नर्मदा ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को भी नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँ। वह वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। नर्मदा खुश होके बोली, यहाँ आएगी तो कुछ दिन रहेगी, उसका मन और तबीयत अच्छी हो जाएगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर ये वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझे पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूं, अपना मन हल्का कर लूं। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने ऐसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी ये तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी मदद करो, उन्हें मैं समझाती हूँ। नर्मदा ने फोन अपनी सास को दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना है। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नर्मदा कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नर्मदा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है ही भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदारों में शादी में गई थी। वह आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उसने गपशप करने के दौरान उसकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वहीं भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाए तो मैं नर्मदा को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए। आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। जो हो सकता है नर्मदा के वह आने से उसकी अभाव करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर ये आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको
घर में भी कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके चली जाएगी। ऐसे में परिस्थितियां आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव आसम में लें जिससे आपका रिश्तेदार और रिश्तेदार की मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उसने महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नर्मदा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उन्होंने ये रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए नर्मदा नहीं आने वाली है, इसीलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। वह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने नर्मदा ने अपनी सास से बात करके उन्होंने भी अच्छे से समझने में मदद की। वह कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती और कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिसके घर में तनाव और माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तेदारों को भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।